तो इससे याद होगा, तुम्हें साथ के साथ याद हो जाएगा। पहला है along with, दूसरा है together with, तीसरा है with, चौथा है besides preposition, पांचवा है nothing but, छठा है in addition to, सातवां है accompanied by, आठवां है and not। अगर इन सभी से आप दो सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो आपकी जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलेगी मेरे भाई? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट वाले के। एक बार जल्दी से सामने से देख लो कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में स्पैम करो मेरे साथ फटाफट जल्दी से। यहीं पर रिवीजन, बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ही करते चलो। along with, together with, besides, nothing but, in addition to, accompanied by and not। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी भैया? फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। भैया मैं बिगिनर हूं, अगर मैं ये कर लूं तो मेरा इंग्लिश में काम बन जाएगा। दोस्त गारंटी ले रहा हूं मैं, अगर तुमने इस सीरीज को कर लिया, इस क्लास को कर लिया शुरू से लेकर अंत तक, तो 20 में से 20 की गारंटी तो मैं देता नहीं हूं, क्योंकि 20 में से 20 के लिए आपको कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। बट मैं ये वादा करता हूं कि आप 15 स्कोर तक टच आराम से कर जाओगे। और अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से आता है तो आप 15 प्लस में जाओगे, ये मेरा वादा। और हो सकता है कि 20 में से 20 भी आ जाए, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए जी फटाफट आंसर बताइएगा मुझे पहले क्वेश्चन का, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का आंसर। मुझे गायब कर दो, मिस्टर इंडिया बना दो। चलिए आपको एक बहुत बढ़िया मजा आने वाला है इस क्लास में, अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। आंसर बोलो बेटा फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब पेपर में अगर आप हो तो आपने क्या देखना है कि भैया मुझे यहां पर दिया है along with, तो हमें सर ने बताया था अगर along with से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग जाएगी? फर्स्ट। पीएम, पीएम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। मिनिस्टर्स हमारा सब्जेक्ट 2 है जो कि है प्लूरल, लेकिन along with में किसके अकॉर्डिंग जाती है? फर्स्ट के। और फर्स्ट क्या है? पीएम। पीएम के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हैज। इतना बेसिक्स मेरे भाई, अगर कोई गधा भी है ना, गधा भी सीख लेगा यहां से। एंड नॉट, एंड नॉट में किसके अकॉर्डिंग जाती है बेटा? अच्छा अगर पेपर में सिर्फ एंड आया तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर एंड नॉट आया, एंड नॉट, तो फर्स्ट वाले क्या जाएगा? यू। यू अपने आप में होता है प्लूरल, तो यू के हिसाब से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो मेरे भाई फर्स्ट वाला आएगा पवन। पवन यहां पर है सिंगुलर, तो पवन के हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। मेरे भाई पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो दिल मारो फेंक के फटाफट की भैया एकदम नहीं भूलूंगा। पहला कॉन्सेप्ट मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, अब मैं नहीं भूलने वाला हूं। पहला कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है, तो जल्दी से मारो फेंक के कि भैया पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी फास्ट चल रहे हैं भैया रूल नंबर 2 पे। लाइए जी सामने लाइए, रूल नंबर 2 पे चल रहे हैं भैया। पहला रूल सभी को क्लियर हो गया होगा, जिस बच्चे को क्लियर हो गया है कि भैया मैं भी सीख गया हूं पहला रूल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया है बात में एकदम ही। रूल नंबर 2 की तरफ लेके चलूंगा मेरे भाई। रूल नंबर 2 क्या कहता है? पहला रूल पे जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारो कि भैया एकदम ही क्लियर है। अगले रूल की तरफ हम लेके चलिए, लेकिन मैं रूल नंबर 2 ना करा के पहले रूल नंबर 4 पे लेके आऊंगा। कुछ बच्चे कहेंगे भैया रूल नंबर 2 क्यों नहीं करा रहे हो? तो देखिए मैं ऐसा ही हूं, अजीब सा। मैं जब बच्चों को सिखाने पे आता हूं तो अपने ही तौर तरीके से चलता हूं। भले ही मैंने रूल नंबर 2 लिखा हो, लेकिन मैं 4 पहले कराऊंगा और कराऊंगा दूसरा भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। आओ रूल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भाई। जितने भी अभी आपके रिसेंट एग्जाम हुए हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाता है? यहां पर लिखा है सुपरफ्लस प्रीपोजिशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी कभी आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड देगा जिनके पीछे कुछ प्रीपोजिशन ऐड कर देगा, बट उनके पीछे उन प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, उनको हमें हटाना होता है। कैसे? समझो, एक एग्जांपल से समझो। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई इन्वेस्टिगेट, एक वर्ड होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, ठीक है। इसका मतलब है ये किसके इक्वल है? लुक इनटू के। किसके इक्वल है? लुक इनटू के इक्वल है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू लुक इनटू, ठीक। अगर मैंने यहां पर, समझना ध्यान से, अगर मैंने यहां पर इनटू लगाया तो बराबर करने के लिए मुझे इधर भी इनटू लगाना पड़ेगा ना दोस्त। तो मैंने इनटू यहां पर भी लगा दिया, एक इनटू। लेकिन अब तुम्हें यहां तो अच्छा सा लग रहा होगा इन्वेस्टिगेट इनटू, बट लुक इनटू
कुछ अजीब सा नहीं हो गया? लुक इनटू इनटू, अगर तुम यहां से इनटू हटाओगे तो तुम्हें यहां से भी इनटू हटाना पड़ेगा। तो तुम्हें यह बात समझ में आई है कि हम इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही क्या होता है? लुक इनटू होता है भाई। तो इन्वेस्टिगेट के पीछे पेपर में लिख के देगा आपको इन्वेस्टिगेट इनटू, और तुम वहां से इनटू हटा रहे होंगे। ऐसे ही आपको एक वर्ड देगा अवेट, जो कि किसके इक्वल ठहराया जाएगा? वेट फॉर के इक्वल ठहराया जाएगा। अब पेपर में क्या करेगा? वेट के पीछे अवेट के पीछे फॉर लगा देगा। जैसे ही फॉर लगा तुम यहां भी फॉर लगाओगे। अब ये तो मैथ्स की तरह सीख लिया आपने। तो यहां फॉर है, डब फॉर तो गलत हो जाएगा। तो अगर तुम यहां से फॉर हटाओगे तो यहां से भी फॉर हटेगा। इसका मतलब अवेट के पीछे फॉर नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं आएगा। एक क्वेश्चन यहां से पक्का होता है। अब तुम कहोगे भैया कौन कौन सी वर्ब है जो हमें नहीं पता? हमें तो पता ही नहीं कौन कौन सी वर्ब है जिनके पीछे आता है। तो हम बताएंगे ना दोस्त, सुनो ध्यान से। मैंने लिस्ट दे दी है भाई, इसके बाहर डिफेंस के पेपर में नहीं आएगा। यह बोलने का हिम्मत मैं रखता हूं दोस्त। 5 साल पढ़ाने के बाद मैं इतनी हिम्मत रखता हूं, इतना एक्सपीरियंस रखता हूं कि मैं कह सकता हूं कि अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो इनमें से उठा के देगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तुम ये आराम से सोच सकते हो कि भाई जब सामने वाला इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो इस खुले मंच पे कोई ऐसे यूं ही नहीं बोल देता। तो इसका मतलब हमें आराम से शांत होकर अब विश्वास कर लेना चाहिए कि जो कंटेंट वो दे रहा है बस उसको करते चले जाओ, आंख बंद करके। टच द स्काई विद ग्लोरी, अगर पहुंचना है वहां तो चलो जी। तो एक बार मेरे साथ साथ फटाफट जल्दी से लिखो, एंटर के पीछे क्या हटाओगे? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, मेरे साथ लिखो फटाफट, एंटर के पीछे क्या हटाओगे? जल्दी बोलो, एंटर के पीछे। और जो मैं दे रहा हूं ना लिख के भी यही देगा, सुन लो। एंटर के पीछे विद नहीं देगा तुम्हें लिख के। क्या हटाओगे? स्पैम मारो मेरे साथ, इनटू। एंटर के पीछे क्या हटाओगे? फटाफट स्पैम मारो कमेंट बॉक्स में फटाफट। एंटर के पीछे से इनटू। डिस्कस के पीछे से क्या हटाओगे? अबाउट। लिखो फटाफट, स्पैम मारो जल्दी से। डिस्क्राइब के पीछे भैया क्या देगा? अबाउट हटा दो भैया। अवेट के पीछे स्पैम करो फटाफट। एक सेकंड। सॉरी, हां जी। अवेट के पीछे क्या देगा भैया? अवेट के पीछे फॉर देगा। एम्फेसाइज के पीछे क्या देगा? ऑन देगा। रिजेंबल के पीछे क्या देगा? टू देगा। डिस्पाइट के पीछे क्या देगा? ना आए ना मेरे दोस्त मुझे आके बोल देना कि सर क्या बोला था आपने। डिस्पाइट के पीछे क्या देगा? ऑफ देगा। कोप अप विद 50 बार पेपर में आ चुका है, अप हटाना है, विद नहीं हटाना, अप हटाना है। कोप विद कहना है। इन्वेस्टिगेट के पीछे से स्पैम मारो, क्या हटाना है? इनटू। जब किसी स्थान पे पहुंचने की बात होगी तो रीच अ प्लेस, क्या बोलेंगे? रीच अ प्लेस बोलेंगे मेरे भाई। कंप्राइज के पीछे से क्या हटाना है? ऑफ हटाना है। क्या हटाना है? ऑफ हटाना है। अटैक के पीछे क्या हटाओगे? ऑन हटाओगे, क्योंकि अटैक यहां पर वर्ब है। मैं ये सारी जो लिख रहा हूं वर्ब लिख रहा हूं इस समय पर। अफेक्ट के पीछे से क्या हटाओगे? ऑन हटा दोगे। इंश्योर के पीछे से क्या हटाओगे? ऑफ हटा दोगे। साइन के पीछे से क्या हटाओगे? सर साइन के पीछे से ऑफ सॉरी, साइन के पीछे से मैं क्या हटाऊंगा? साइन के पीछे से भाई ऑन हटा दूंगा। यही वाली आएंगी भाई, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। नहीं अभी तो रुको और है। तो यहां से क्या हटाएंगे? ऑन हटा देंगे। ऑर्डर के पीछे स्पैम मारो, क्या हटाएंगे? फॉर। प्रीसीड का मतलब होता है पहले, और बिफोर मतलब पहले, क्या हटा दोगे? बिफोर। सक्सीड का मतलब होता है बाद में, क्या हटा दोगे? आफ्टर। एंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर ऑफ, तो ये अपने आप ही ऑफ ले रहा होता है। वॉयलेट मतलब तोड़ना, खिलाफ जाना, इसका मतलब ही खिलाफ जाना है, तो अगेंस्ट नहीं लगाना है। एकंपनी का मतलब है किसी के साथ जाना, तो यहां से बाय हटा दोगे। तो ये मैंने सारे वो वर्ड दे दिए हैं जो तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या करना है। पहले क्वेश्चन में से क्या करूं? क्या हटा दूं पहले क्वेश्चन में से? पहले क्वेश्चन में से क्या हटा दूं भैया? द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर फॉर अ ईयर।
ठीक है जी, 1 साल से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सब जब हम सिंस और फॉर के साथ टाइम यूज करते हैं तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले तो हम यहां पर क्या कर देंगे, हैव बीन कर देंगे। दूसरा क्या करेंगे, क्या हटा देंगे भैया, इनटू हटा देंगे। चलो जी, कंप्राइज के पीछे आपने अभी पढ़ाया कि एक्टिव वॉइस में हम कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं लगाते हैं, तो कंप्राइजेस देगा, तुरंत ऑफ हटा देना। आगे बढ़ते हैं। अंकुर डिस्कस्ड अबाउट, जल्दी बोलो, साथ साथ बोलते चलो, क्या हटाना है डिस्कस के पीछे से, वेरी गुड, अबाउट हटा देंगे। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद, ही कुड नॉट पास द एग्जाम, तो भैया डिस्पाइट के पीछे क्या लगा देंगे, ऑफ लगा दें। नहीं भैया, कैसे लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, डिस्पाइट का मतलब ही होता है क्या, क्या होता है बोलो, डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। बात समझ में आ गई। तो अगर इंस्पाइट होता तब ऑफ लगता, इसका मतलब ये सही है, नो एरर है। ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो एंटर के पीछे क्या हटाएंगे, इनटू हटा देंगे, सीधा बनेगा ही एंटर्ड द रूम। दे अवेटेड फॉर द रिजल्ट, तो अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, तो क्या हटा दोगे, फॉर हटा दोगे यहां से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7 में बताओ क्या हटाना है। मेरे टिक लगाने से पहले पहले हट जाना चाहिए। डिस्क्राइब के पीछे भैया क्या हटा दूंगा, अबाउट हटा दूंगा। भैया एम्फेसाइज के पीछे से क्या हटा दूंगा, ऑन हटा दूंगा। रिजेंबल पीछे से क्या हटा दूंगा, टू हटा दूंगा। साइन के पीछे से क्या हटा दूंगा, ऑन हटा दूंगा। अब एक बच्चा तुम में से कहेगा भैया साइन और सिग्नेचर में क्या फर्क होता है, तो देखिए गधों के हिसाब से, तो पहले बताओ सुनो, गधों के हिसाब से क्या फर्क होता है। गधों के हिसाब से होता है छुटकू सा साइन और बड़ा सा सिग्नेचर, ये गधों के हिसाब से है। ज्ञानी व्यक्ति के हिसाब से साइन होता है वर्ब और सिग्नेचर होता है नाउन, बस ये फर्क है। सिग्नेचर के पीछे आप ऑन लगा सकते हो, साइन के पीछे ऑन नहीं आता है। ठीक है सर, बात समझ में आई। तो जिन लोगों का तर्क ये होता है ना चुटकू सा और पटकू सा, ये सब हटा दिया, यहां से डाउट क्लियर हो गया होगा सभी का। ठीक है तुम दूर बैठे ही डाउट क्लियर करते रहो। दिस स्टेप विल अफेक्ट, अफेक्ट के पीछे से भैया क्या हटा दूंगा, ऑन हटा दूंगा। भैया अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है, ये तुम्हारा मन कह रहा है, पूछना चाहता है। तो मेरे भाई अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट नाउन होता है दोस्त। इफेक्ट के पीछे ऑन आ सकता है, अफेक्ट के पीछे ऑन नहीं आ सकता है। डाउट भी क्लियर करते चलो साथ के साथ ही। आर्मी अटैक ऑन, ऑन नहीं लेगा, अटैक यहां पर वर्ब है। एंश्योर अबाउट नहीं लेगा, सीधा नो प्रेपोजिशन। कोप अप विद नहीं होता, कोप विद। खत्म हो गई बात भैया जी। रूल नंबर 2 मुझे एक ही क्लियर हो गया। अब मैं रूल नंबर 2 को रिवाइज कर लूंगा बाद में, और मुझे रूल नंबर 2 एकदम बिल्कुल ऐसे क्लियर हो गया जैसे हम पड़ोसी के घर में जाके शादी में और एकदम सत्यानाश कर देते हैं उसका, है ना, दुनिया उसकी तबाह कर देते हैं ना, जैसे बर्बाद कर देते हैं, ऐसे बर्बाद कर दूंगा। अगर पेपर में ये रूल आया ना भैया, तो मैं ऐसे बर्बाद कर दूंगा जैसे पड़ोसी के घर में जाके मैं रसगुल्ले बर्बाद करता हूं, ऐसे तबाह कर दूंगा। 2 दिन पहले भूखा सोने लग जाता हूं भैया, ऐसा इस तरीके से बर्बाद करूंगा मैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हो ना शादी में जाने से पहले, तो वही प्रैक्टिस जो है ये करनी है इसके बाद, और पेपर इसी तरीके से उड़ाना है जैसे तुम रसगुल्ले उड़ाते हो। ठीक है, रूल नंबर मेरे भाई 2 की तरफ अब मैं चल रहा हूं। रूल नंबर 2 सुनो ध्यान से, क्या है इस रूल का नाम, क्या है हंसो मत, मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता है। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन। ठीक है भैया, इमेजिनरी एक्शन क्या होता है ना, हंसना मना है। ठीक है, हंसना मना है। ठीक है भैया, एक टेंस में तो ऑफ भी आता है, एक टेंस में ऑफ नहीं आता दोस्त, इधर देख मेरी तरफ, एक टेंस में ऑफ नहीं आता, वो पैसिव में ऑफ आता है। ठीक है, यहां एक्टिव में मैंने बोला कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, जब पैसिव पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा, है ना। पहले से पहले बीच में मत घुसो, नहीं तो दर्द ज्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ जरा इधर समझो। रूल नंबर 2 क्या है मेरे भाई, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है इमेजिनरी एक्शन। इमेजिनरी को हिंदी में लिख के दिखाओ, काल्पनिक। काल्पनिक तुम्हें क्या लग रहा है मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, कमेंट में लिख के दिखाओ काल्पनिक कैसे लिखते हैं। देखो
काल्पनिक लिख के दिखाता हूं, काल्पनिक, 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 निक बोला ना, नीक, हाँ निक, थोड़ा सा तो बुद्धि लगा सकते हो ना, काल्पनिक। अगर मैंने सही लिखा हो तो दिल मारो फेंक के हिंदी में। तो भैया ये इमेजिनरी एक्शन है। इमेजिनरी एक्शन का मतलब है काल्पनिक क्रिया, ये अनरियल एक्शन है, अनरियल। इसका क्वेश्चन 1000% आपको एक पेपर में मिलेगा। पता कैसे देगा वो? इसका मतलब क्या निकलता है, काल्पनिक से क्या सेंस है? इसका मतलब होता है जैसे हमने कहा कि अगर मान लो कोई बच्चा फेल हो गया और मैं उसको कहूं कि बेटा अगर तूने मेरे साथ रात को 9 बजे रोज मेहनत की होती ना तो आज तेरा भी सिलेक्शन हो गया होता। तो इसका मतलब उसने मेहनत नहीं की, इसका मतलब मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं। और अगर मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं इसका मतलब यह बात रियल नहीं है, उसने मेहनत नहीं की। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैंने उसे अच्छे से समझाया होता, तो ना तो वो आया ना मैंने समझाया, इसका मतलब बात कैसी है, काल्पनिक। अगर मुझे तुमने सर शादी का न्योता दिया होता तो आपकी बारात उल्टी घर वापस भेज देता, है ना, मतलब मैं सत्यानाश कर देता। तो ना न्योता मिला ना घर बारात वापस गई। तो इसका मतलब ये बात कैसी है, काल्पनिक है भाई। तो इसी काल्पनिक बात को समझने के लिए मेरे भाई स्ट्रक्चर सुन लो ध्यान से, क्या है। 2 क्लॉज मिलेंगे आपको। एक तो होगा इफ क्लॉज, इसे मैं नाम दूंगा, अंडरलाइन कर लेना बाद में नोट्स में, इसे कहेंगे C1 कर लिया। ये हो जाएगा मेरे भाई C2, ये हो जाएगा C2। अब ध्यान से सुनना, पेपर में कैसे पकड़ोगे। सॉरी, जो हमारा इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में हेड प्लस V3 क्या आ जाएगा भाई, हेड प्लस V3, क्योंकि यहां पर होती है कंडीशन। इफ क्लॉज में क्या होती है, कंडीशन होती है। और जो हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है उसमें आता है वुड हैव प्लस V3। क्या आएगा, वुड हैव प्लस V3। तो 2 बातें समझो कि जो भैया इफ क्लॉज होगा, इफ क्लॉज में आएगा हेड प्लस V3, और जो रिजल्ट क्लॉज होगा इसमें आएगा वुड हैव प्लस V3। बस आप इन 2 बातों को समझ लो। अगर यह बात समझ ली तो पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। इसी बात को पेपर में एग्जामिनर घुमा के देगा इन्वर्जन में। अब भैया ये इन्वर्जन कौन सी खिचड़ी है वो भी सुनो। तुमने क्या करना है, यहां पर क्या लिखा था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ऐसे तुम्हें क्या करना है, ये इफ को हटाना है। हटा दिया, जैसे ही इफ हटा तो ये हेड आ जाएगा पहले, सब्जेक्ट आएगा बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद में। समझे बात को? यहां पर शुरुआत हो रही है कंजक्शन से, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगी वर्ब। इन्वर्जन वाले में पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि इन्वर्जन मतलब रिवर्स, तो सब्जेक्ट पहले ना आके सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले। वैसे सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आती है, तो इसमें वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो बस तुम्हें क्या करना है, अब सुनो ध्यान से, पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हमारा क्लॉज 1 और ये होगा हमारा क्लॉज 2। ठीक है जी, ये हमारा क्लॉज 1 और ये हो जाएगा हमारा क्लॉज 2। क्लियर हो गई बात? आ जाओ एग्जाम्पल पे, आ जाओ जरा फटाफट। पहले क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है निकाल के दिखाओ, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है। तीनों में क्या मिस्टेक है जल्दी निकाल के दिखाओ फटाफट। भैया इस बैच में कैप्सूल भी मिलेंगे क्या? बेटा आज से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज पहली क्लास है। मंडे से आपको रेगुलर कैप्सूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से आपको रेगुलर कैप्सूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो कैप्सूल, ठीक है। जैसे कि पिछले वाले आपने देखा ही होगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ईडियम एंड ऑल, ठीक है। 10 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। चलो पहला, दूसरा, तीसरा क्या गलती होगी बताओ जरा, ध्यान से देखो। पहले वाले में इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इफ खुशी हैड इनवाइटेड मी टू हर मैरिज, तो ये यहां तक तो हो गया हमारा क्लॉज 1। अगर खुशी ने मुझे अपनी शादी में बुलाया होता, कॉमा, आई वुड हैव डेफिनेटली, अब ध्यान से देखना, वुड हैव तो आ गया, लेकिन वुड हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी थी, थर्ड फॉर्म आनी थी।
तो अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? अटेंडेड। जितने तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है उतने तरीके से मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। एक भाई कह रहा है सर हैज कर दो। देखिए, मॉडल कभी भी अपने पीछे हैज नहीं लेता, ये रूल भी लिख लेना। मॉडल, कोई भी मॉडल हो, उसके पीछे कभी भी हैज नहीं आता, कभी भी हैड नहीं आता, कभी भी हैड और हैज नहीं आता। हमेशा मॉडल के पीछे क्या आता है? हैव आता है। आज के बाद अपने दिमाग में सेट कर लेना बस ये बात। ये छोटी छोटी बातें जो बताया करूं ना, इनको नोट्स में लिख लेना कि कभी भी मतलब कभी भी नहीं आएगा, हैज और हैड आएंगे ही नहीं, ठीक है। मॉडल के पीछे जब भी आएगा हैव ही आएगा, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। आ जाओ दूसरा। अब ये इन्वर्जन के रूप में दे दिया, हैड सोनू फोकस्ड, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ये तो क्लियर हो गया। हैड सोनू फोकस्ड ऑन हिज करियर, अगर सोनू ने अपने करियर पे फोकस किया होता तो ही वुड हैड, आ गया ना काम। मॉडल के पीछे कभी भी हैड नहीं आएगा, तो ही वुड हैड नहीं आएगा, ही वुड हैव आएगा, ये आएगा। तो वो एक सक्सेसफुल आदमी बन गया होता। और वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये तीसरी फॉर्म भी यही होती है। कम केम कम, बिकम बिकेम बिकम, तो बिकम की तीसरी फॉर्म बिकम ही होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट और इफ वाले क्लॉज में मैंने बताया था वुड हैव कभी नहीं आ सकता, तो इफ वाले क्लॉज में हमेशा आएगा हैड प्लस V3, तो हैड और V3 यही होता है, कम केम कम, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेमलता मेरे पास आई होती, तो इफ हेमलता हैड कम टू मी, हैड कम टू मी, तो यहां पर वुड हैव नहीं आएगा, इफ वाले में वुड हैव नहीं आएगा, इफ वाले में आएगा हैड प्लस V3, जो कि अभी मैंने बताया था। तीनों क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार से एरर दिखा दिया मैंने तुम्हें, तीनों में अलग अलग टाइप से, और पेपर में इतने ही टाइप से आ सकता है, बस इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो भैया जी ये रूल क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। अब जल्दी से बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया ये वाला रूल हमें क्लियर हो गया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी इस रूल में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से फेंक के मारो कि भैया इस रूल में कोई दिक्कत नहीं है। आपने हमें दो बातें बताई, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्या बताया है? मैंने बताया है कि कितने क्लॉज होंगे? दो। एक होगा इफ क्लॉज, इफ क्लॉज में क्या आएगा? हैड प्लस V3, और जो दूसरा क्लॉज होगा उसमें क्या आएगा? वुड हैव प्लस V3। इन्वर्जन बताया, इन्वर्जन भैया इन्वर्जन में आपने हमें सिखाया कि इफ अगर हटा देंगे तो हैड से शुरुआत करनी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा C1 और ये नीचे C2 एज इट इज आ जाएगा। भैया रिवीजन भी हो गया, अब बिल्कुल गलत नहीं करूंगा। तो रूल नंबर अगले पर आ जाओ, पेपर में क्वेश्चन उठा लेना, यहां से सीधा सीधा पेपर में फंसेगा। क्या है? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके पीछे टू प्रेपोजिशन होती है। भैया हमें ना पता ही नहीं चलता कब टू के पीछे फर्स्ट फॉर्म आती है, कब टू के पीछे ING आता है, और ये रैंकर्स बच्चों का, बढ़िया बच्चों का क्वेश्चन होता है। और ऐसे वर्ड भी पूछता है कि किसके पीछे टू प्रेपोजिशन आती है, कौन कौन से वो वर्ड हैं। जितने भी वर्ड मैंने दिए हैं सारों को लिख लेना बढ़िया से नोट्स में। आप अगर नहीं लिखना चाहते हो तो बैच के अंदर आपको मिल ही जाएंगे, और खुद से लिखना है खुद लिख लेना कि भैया इस वर्ड के पीछे ये प्रेपोजिशन लगेगी, ठीक है। तो मैंने अभी लिस्ट बना दी है टू की, क्योंकि तुम्हें ढूंढने में मुसीबत हो जाएगी, लेकिन मैंने यहां लिख दिया है सारा। अब मेरे साथ बोलते चलो, फटाफट बोलो जहां पर भी बैठे हो, जल्दी से। पहला वर्ड बोलो, क्या है? जूनियर, IOR वाले वर्ड। सीनियर, प्रीफर, प्रिफरेबल, एडिक्टेड टू, ठीक है। इंजूरियस टू, डिवोटेड किसी चीज के प्रति, भक्त हो जाना, डिवोटेड हो जाना किसी चीज के प्रति। लिसन टू, बिलोंग टू, प्रायर टू, एवर, ये आया था भैया 2024 में, तुम्हारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवर्स, ऐसे ऐसे वर्ड देगा। एवर्स का मतलब होता है नफरत करना, डिसलाइक। डेट्रीमेंटल, हानिकारक टू,
लुक फॉरवर्ड टू, फ्रेजल वर्ब आती है ये, किसी का इंतजार करना। एट्रीब्यूट टू, किसी को श्रेय देना। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, कारणवश। एडहेयर टू, ओइंग टू, अच्छा ये दो बार ओइंग आया, कोई बात नहीं। रेफर टू, एमिनेबल का मतलब होता है इच्छुक, विलिंग टू। ड्यू टू, कोहेयर, कोहेयर का मतलब होता है एडहेयर यानी कि पालन करना, और एडेयर और कोहेयर दोनों के पीछे टू। मेरे भाई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी कुछ भी करने की, 50 किताब ढूंढोगे तब सारा कंटेंट नहीं मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट करा दिया, सब जितनी भी दुनिया की किताबें हैं, सब कोई किससे बाहर नहीं जाएगा, आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। ऑब्जेक्ट टू, इंक्लाइंड टू, यूज्ड टू, रिस्पॉन्सिबल टू। लेकिन रेस्पॉन्सिबल जब आप किसी व्यक्ति, पूरा लिख दिया डीप में कि अगर किसी व्यक्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो तभी टू लगेगा। एक्स्टम्ड मतलब हैबिचुअल टू। ग्रेटफुल मतलब थैंकफुल, आभारी होना, किसी व्यक्ति के लिए आभारी होना। टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल टू, सिमिलर टू, नोन टू समवन, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। सेंसिटिव टू, खतरा, थ्रेट टू। इम्यून मतलब सेफ टू। मीनेस खतरा टू। इंडिफरेंट टू, की टू सक्सेस। कमिटेड किसी के प्रति लॉयल होना टू। प्रिफेस टू। अपोलोजाइज टू, किसी से माफी मांगना पर्सन के लिए। अडेप्ट ये आया था, ये पूछा था मेरे भाई, ये आपके एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अडेप्ट, अडेप्ट अपने अनुकूल बनाना टू। कंड्यूसिव लाभदायक टू। मैरी लेकिन पैसिव में, मैरी लेकिन पैसिव में, एक्टिव में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, एयर ये आया हुआ है, ये आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है टू। ऐसे ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे नहीं तो। सब्सक्राइब, क्या कहते हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो इसका मतलब सब्सक्राइब टू। अफेक्शनेट टू, कब हार मान लेना, ठीक है, देना। विक्टिम पीड़ित, फॉल विक्टिम टू। एक्सेस पहुंच टू। सॉल्यूशन किसी चीज का टू समथिंग। तुम कहोगे भैया ये तो बहुत सारे हो गए, आ जाओ जी एग्जाम्पल पे आ जाओ। लगाओ फटाफट आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोलो। आई एम एवर्स, एवर्स का मतलब है मैं क्या हूं। एवर्स का मतलब क्या होता है भैया, मैं हूं अल्कोहल से डिक्लाइन, मतलब इंक्लाइन का उल्टा हो जाएगा डिसलाइक, तो मतलब मैं अल्कोहल को पसंद नहीं करता। एवर्स टू का, एवर्स का मतलब है डिसलाइक, मतलब मुझे अल्कोहल पसंद नहीं है। डेथ इज प्रिफरेबल टू, अपमान से अच्छी है मौत। और हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। लो जी बताओ। ही इज नोन एवरीवन, और एवरीवन मैंने क्या बताया था, पर्सन। अगर आप किसी पर्सन के लिए जाने जाते हो तो नोन के पीछे क्या लगेगा, टू। 2020 का जब कोविड में पेपर हुआ, पहला ही एक्टिव पैसिव, देखो पैसिव वॉइस जा रहा है ना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है, और हम लगाते हैं पैसिव में बाय, और यहां पर था टू। ठीक है, ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू, तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल, भारी बारिश के कारण वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर पहुंच नहीं पाए, हम समय से पहुंच नहीं पाए। मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो दिल मारो फेंके कि भैया एकदम क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, और आपने हमें पूरी लिस्ट थमा दी है, अब हमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हम रिवाइज करेंगे, इसको हाथों से लिखेंगे। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आपके हाथ में मैंने दे दी है। जल्दी से यहां पर थम्स अप मारो कि भैया एकदम क्लियर है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये टू वाले वर्ड ऐसे मैं ऑन के भी दूंगा, जैसे जैसे रूल बढ़ेंगे ना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपके क्वेश्चंस को बढ़ाता चला जाऊंगा। ठीक है, लेवल को बढ़ाता चला जाऊंगा। अब आ जाओ मेरे भाई, रूल नंबर 10। 5 रूल कराओ, 5 हो गए, कितने हो गए, कितने रूल हो गए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरा। 5 रूल कराऊंगा, सिर्फ 5।
5 मुझे रिवाइज करे हुए चाहिए, 5 रूल मुझे रिवाइज किए हुए चाहिए। उसके बाद अगले 15 मिनट वोकैब और क्लास फिनिश। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको 5 से 6 रूल डेली कराऊंगा और उसके बाद वोकैब, 5 से 6 रूल वोकैब, 5 से 6 रूल वोकैब। और 2 दिन हफ्ते में जो है या 1 दिन हफ्ते में जो क्लास है वो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। लेकिन जिस दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा आपको समझ में आएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए हैं। ठीक है, चलो पांचवा। क्या गजब क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान से सुनना। गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, ये सब पता है, लेकिन क्वेश्चन फंसता है उन वाली वर्ब में जिन वाली वर्ब में हमें यही नहीं पता होता कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कौन सी है। फर्स्ट भी सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, हम यहां फंस जाते हैं। तो मैंने मेरे भाई एक लिस्ट बना दी है, दिल मारो फेंक के इसके लिए, कि भैया मैंने उन वर्ब की लिस्ट बना दी है जिसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म सेम होती है। और हिंदी मीडियम के बच्चों का ध्यान रखते हुए मेरे भाई, हिंदी में उसका अर्थ भी लिखा है, जिसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी। अब तुम्हें किताबों में झक नहीं मारना है, यहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा इसी के अंदर ही। ठीक है, जिसकी पहली फॉर्म, भैया हम तो हिटेड, हम तो कटेड, हम तो थ्रस्टेड मार देते हैं भैया। ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वर्ब जो है आपसे पूछी हुई है एनडीए में, ये वर्ब पूछी हुई है आपसे, थ्रस्ट। ठीक है, ये वाली वर्ब एनडीए में आपसे पूछी हुई है। और स्प्रेड का स्प्रेडेड उसने एयरफोर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा था ये। तो ये ध्यान से सुन लो, ये सारी वर्ब आपको बस एक बार पढ़ लेना है। रीड, 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 कट, 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 हिट, 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 थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना, या देखो एक तो होता है फोर्स लगाना और एक होता है जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई काम थोपना, जबरदस्ती, पुट फोर्सफुली। सेट, अस्त होना, सेट, सेट, सेट। स्प्रेड, 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 शर्त लगाना, बैट, बैट, बैट। स्प्लिट, फाड़ना या तोड़ना, विभाजन करना। ठीक है, कास्ट, फेंकना है ना, या डालना, कास्ट वोट, वोट डालते हैं ना। लेट मतलब अनुमति देना, अलाउ। पुट मतलब रखना, कॉस्ट मतलब कीमत, शेड गिराना या बहाना, पत्तियां, अपनी पत्तियां, पेड़ क्या करता है, शेड करता है। बर्स्ट गुब्बारा, टायर, बर्स्ट फटना। हर्ट किसी को चोट पहुंचाना, शट मतलब बंद करना। आ जाओ जी, फिर से सुनो ध्यान से। रीड, कट, हिट, थ्रस्ट, सेट, स्प्रेड, बैट। स्प्लिट, कास्ट, लेट, पुट, कॉस्ट, शेड, बर्स्ट, हर्ट, शट। ये वो सारी वर्ब है जिसको आपको कोई भी फॉर्म चेंज नहीं करनी। पेपर में भैया क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, सामने से देख लो फटाफट। क्या करेगा देखो, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे, कल न्यूज प्रसारित की गई। अब यस्टरडे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहां समस्या पता क्या आएगी कि तुम्हें यही नहीं पता कि ब्रॉडकास्ट की तीसरी फॉर्म ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो इसीलिए यहां पर हमने ईडी हटा देना है। शट की सेकंड फॉर्म शटी होती है, कास्ट की तीसरी फॉर्म कास्टी होती है। आई हैव ऑलरेडी कास्ट माई वोट, मैं अपनी वोट दे चुका हूं। शी हैज नेवर हर्टेड नहीं होता, हर्ट, 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 उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। रोहित शर्मा ने 200 रन बनाए, हिटेड नहीं, हिट, हिट, हिट। चिल्ड्रन ने धूल फैलाई, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। द वर्क वॉज थ्रस्ट, 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 थ्रस्टेड नहीं होगा दोस्त। अब इसके बाहर तुम्हें पेपर में कोई वर्ब नहीं मिलेगी, आएगा तो इन्हीं में से लगभग लगभग पूछ लेगा तुम्हारे हिसाब से। तो टॉप 5 रूल आज आपके मैंने कराए हैं। हर दिन मैं ऐसे ही आप लोगों को 5-5 रूल कराऊंगा और प्लस साथ में वोकैब का तड़का होगा जो आपको रिवाइज करना होगा। वोकैब कहां पर है, जल्दी अगले 10 मिनट में मैं आपको 20 वर्ड कराऊंगा, जिसका मतलब है 80 वर्ड हो जाएंगे। जिन बच्चों ने मुझसे पहले पढ़ा है वो कैसे, उनको बताना जरा जल्दी से कि 20 का मतलब 80 कैसे होगा, जल्दी बताओ फटाफट। 20 का मतलब 80 कैसे होगा, जल्दी से बताओ। यहां पर 20 का मतलब 80 कैसे होगा, 20 का मतलब 80 कैसे होगा। जब मैं 20 वोकैब कह रहा होता हूं तो 20 का मतलब 80 क्या है, यहां पर 20 का 80 से क्या मतलब है, जल्दी बताओ फटाफट। बीस का 80 से क्या मतलब होता है, ये हुई ना बात
कि हमारी क्लास में एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता है। हमारी क्लास में एक क्वेश्चन का मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं दोस्त, 4 क्वेश्चन होते हैं। जल्दी से मुझे पहले वर्ड का आंसर बताओ फटाफट, पहला वर्ड क्या मीनिंग देता है? बताओ फटाफट, पहला वर्ड क्या मीनिंग देता है? चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। 10 मिनट में 20 वर्ड मुझे खत्म करने हैं। 1 घंटे में 2 काम आपके खत्म हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रूल हो जाएंगे, जो कहने को 5 हैं बट बवाल हैं। डेप्थ में पढ़ना पूरा इसको। दूसरा काम क्या होगा कि आप 80 वर्ड खत्म कर चुके होंगे। असली खेल ये होगा, ठीक है? ये आपको रिवाइज करना है। मेटिकुलस, जब का आप किसी काम को मेटिकुलसली करते हो तो आप उस काम को थोरोली करते हो। कैसे करते हो? उस काम को थोरोली करते हो। जो तुम्हें पीडीएफ मिलेगी, इसकी वाइट पीडीएफ भी मिलेगी फोटोकॉपी निकालने के लिए अगर चाहोगे तो, उसमें हर वर्ड का लिखा हुआ मीनिंग मिलेगा। हर वर्ड का, सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं? हर वर्ड का लिखा मीनिंग, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहो तो उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है? यहां पे नहीं लिखा हुआ है बट उसमें लिखा मिलेगा। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी काम को थोरोली करना या पूर्ण रूप से डीपली करना। मोमेंटस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। जैसे 15 अगस्त हमारी लाइफ में मोमेंटस डे है। स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस कैसा होता है भाई? स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस होता है शानदार, यानी कि स्प्लेंडेड, व्हाट अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। इसको इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? रिमार्केबल। एमिकेबल रिलेशन कैसे होते हैं मेरे भाई? फ्रेंडली रिलेशन। एमिकेबल रिलेशंस होते हैं फ्रेंडली रिलेशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एब्सटेन का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा फटाफट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वेट मतलब गीला। नाइव क्या होता है? भोला भाला, सीधा साधा। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई, यहां से लेकर जब तक मैं वर्ड खत्म करूंगा इस बैच में, आपके 80 से 90% वर्ड यहीं से मिल जाएंगे आपको, बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना, आपको क्लास से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, और जेनिथ का मतलब होता है चोटी यानी कि पीक, और एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, जैसे फास्ट फूड से दूर रहना। डॉक्टर कहता है भैया फास्ट फूड से बचो, फास्ट फूड से परहेज करो। एलिवेट, बताओ सिनोनियम क्या होगा? कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, फोर्स करना। सूथ का मतलब होता है पैसिफाई, यानी कि शांत करना या किसी को कम करना। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि स्थगित करना। और इम्बेसाइल व्यक्ति होता है मेरे भाई स्टूपिड, जिसे कहते हैं मूर्ख आदमी। और एलिवेट का मतलब होता है सूद, शांत करना, दर्द कम करना, किसी को रिलीव करना, राहत की सांस देना। स्कोर बताना मुझे लास्ट में कितना आएगा आप लोगों का, ठीक है? फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या होता है भैया जी? फ्यूटाइल का मतलब बोलो जल्दी से। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब होता है सडन। जब हम एब्रप्ट डिसीजन लेते हैं तो सडन डिसीजन लेते हैं। पैरोइकल, ये पूछा था, ये आपका पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। पैरोइकल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, ठीक है? जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। इंट्रिकेट होता है उलझा हुआ, जिसको आप कहते हो कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि पजल्ड। तो यूजलेस मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूटाइल एफर्ट, यूजलेस, जिसका कोई फायदा ना हो। नेक्स्ट, ऑस्टेंटेशियस, देखो जुडिशियस होता है बुद्धिमान, जिसको आप कहते हो वाइज या कहते हो सेंसिबल। अगेस्ट होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। शोई मतलब दिखावा। एप्राइज होता है इन्फॉर्म, यानी कि सूचना देना। तो ऑस्टेंटेशियस क्या होता है? शोई, दिखावे वाला, ठीक है? इसे कहते हैं ऑस्टेंटेशियस। कैंडिड बताओ। देखो फजी का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट, जिसे आप कहते हो मर्की, धुंधला सा। मोनोटोनी क्या होता है? मोनोटोनस, बोरिंग होता है। ऑनेस्ट होता है स्पष्ट, साफ साफ मुंह पे बोलने वाला। और लूजन तो ढीला होता है। लूजन करना मतलब किसी चीज को ढीला करना। तो कैंडिड रिप्लाई कैसा होता है, या कैंडिड पर्सन होता है ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट, जो मुंह पे बोलता है साफ साफ। नेक्स्ट, इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? देखो
ट्रैवर्स का मतलब होता है जैसे मान लो ये लिमिट है और उसको क्रॉस करके आप आगे बढ़ जाएं, तो गो बियॉन्ड द लिमिट। ट्रैवर्स का मतलब होता है अपनी लिमिट को क्रॉस करके बाहर चले जाना, गो बियॉन्ड द लिमिट। फ्रेजाइल क्या होता है? वीक, कमजोर, आसानी से टूट जाए। फ्लॉलेस, इंपिकेबल यही आंसर होता है जिसमें कोई कमी ना हो। और रिपील होता है कानून या नियम को क्या कर देना? कैंसिल कर देना, यानी कि रद्द कर देना, जिसे आप कहते हो रिवोक कर देना। ठीक है। वल्नरेबल क्या होगा मेरे भाई? वल्नरेबल बताओ। देखो, स्कार्स का मतलब होता है कमी किसी चीज की, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग। ठीक है। इलेटेड क्या हो जाएगा? इलेटेड होता है मेरे भाई हैप्पी, जिससे आप कहते हो खुश। और इंडिजेनस होता है स्वदेशी, जिसे आप कहते हो नेटिव। इंडिजेनस इज नेटिव या स्वदेशी। तो वल्नरेबल होता है कमजोर यानी कि वीक। बात क्लियर हो गई? एलोक्वेंट बताओ। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? शामिल करना। क्या करना? आका डंडा ले लेंगे। शामिल करना या किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना। इनकॉर्पोरेट करना मतलब जोड़ना। सैल्यूटरी क्या होता है? फायदेमंद, बेनिफिशियल, जिससे आप कहते हो लाभदायक। एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर करना, सिचुएशन को और खराब कर देना, वर्सन द सिचुएशन, और बिगाड़ देना। तो फ्लुएंट, जो बंदा फ्लुएंट होता है उसी को एलोक्वेंट करते हैं, मतलब बहुत ही स्मूथ बोलता है, बहुत ही अच्छा बोलने वाला बंदा होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेफेरियस। नेफेरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेफेरियस बताओ। एलोक्वेंटली अगर आप बोलते हो तो अभी मैंने बताया था फ्लुएंटली, बहुत ही अच्छा बोलते हो। एस्केलेट का मतलब होता है तेजी से किसी चीज का बढ़ना। ठीक है। एस्केलेट, इंक्रीज। स्टैश, स्टैश का मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, यानी कि जिसे आप कहते हो सीक्रेट, हिंदी में इसको बोलेंगे गुप्त। और मेरे भाई नेफेरियस होता है बहुत ही घिनौना, बहुत ही घिनौना काम, यानी कि विक्ड। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है 10 ही रहने देते हैं। कारण है उसका, क्योंकि यहां 10 का मतलब 10 नहीं है मेरे भाई, 10 का मतलब है 40। अगर आप कहो तो मैं इसके आगे और कराऊं, लेकिन याद रखना फिर 20 का मतलब 80 होगा। और क्लास हर दिन चलेगी तो वर्ड बढ़ेंगे, एक ही दिन में उतने ही वर्ड करना जितने संभाल सको। तो अगर आप कहो तो मैं बढ़ाऊं, नहीं तो यहीं रोक देते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम हो चुका है। और एक दिन के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दिन तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया, उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता जो एक दिन तो बहुत सारा पढ़ते हैं और अगले दिन रुक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, है ना, ऐसे ही फिर किसी दिन पढ़ लिया, उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता भाई। ठीक है। क्योंकि तुम्हें ऑप्शन भी ढूंढने हैं। अगर ऑप्शन ना करने होते ना ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड, तो मैं करा देता, लेकिन 10 नहीं है, ये 40 वर्ड है। तो आज की क्लास में हमने कितने वोकैब किए हैं? 40 वोकैब किए हैं। और एक क्लास में 40 वोकैब का रिवीजन अगर कर लो तो मेरे भाई मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। अब लास्ट में जाते जाते मेरी बात ये सुन लेना ध्यान से, मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इसकी पीडीएफ, ठीक है, ये आपकी पीपीटी प्लस आपकी पीडीएफ, ये आपको रैंकर्स बैच के अंदर मिल जाएगी। जो बच्चे खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेना, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो यूट्यूब से पढ़ लो, एज इट इज कैरी कर लो। ठीक है। डेली आपको 9 to 10 आना है। मैं जब दिन भर पढ़ा के थक चुका होता हूं तब ये क्लास आप लोगों की ले रहा होता हूं, तो अगर मैं खड़ा हूं तो आप भी आ सकते हो। ठीक है। आज की क्लास ये आपकी पहली क्लास है तो इसीलिए यूट्यूब पे रहेगी। उसके बाद डेली 9 to 10 आप लोगों को यूट्यूब पे आना है, एज इट इज मेरे साथ पढ़ना है। उसके बाद ये रिकॉर्डेड जो होगी, रिकॉर्डेड क्लास आपको रैंकर्स बैच में मिलेगी। और जैसे मैंने अभी 10 वर्ड कराए हैं, तो इसका क्विज जो है ये आप लोगों को एज इट इज एप्लीकेशन के अंदर बैच में मिल जाएगा। नो इफ नो बट, ना मैं सुनूंगा ना मुझे कुछ आपको समझाना। समझदार बच्चे को एक बार समझाता हूं, बाकी फिर मैं सिलेक्शन के बाद मिलता हूं। रोज 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 मेरे से कहना नहीं आता। ठीक है। मुझे मेहनत करनी आती है कंटेंट में। कंटेंट जो है वो बवाल है, वो अभी आपको अगले 1 महीने में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे आज से जुड़ के लगातार जुड़े रहेंगे, 1 महीने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भाई मेहनत की है इस इंसान ने। ठीक है। ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के नहीं मैं फेंक देता हूं। ठीक है।
तो डेली अपना लिखो, ठीक। तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है, ठीक। आप खुद से नोट बनाना चाहते हो तो खुद से नोट बना लो, फिर आप YouTube से ही पढ़ लो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया हमें कुछ क्विज भी करने हैं, हमें PDF भी चाहिए, हमें हैंड रिटन नोट्स भी बाद में चाहिए, तो फिर आप लोग जो है बैच को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है, 499 का ही है, ठीक है। तो बस मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं। अब सुनो मेरी बात, अगली जो क्लास है, दूसरी क्लास, वो कैसे करेंगे हम लोग। पहले फिर से वही 5 रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक बात बता रहा हूं दोस्त, जिस दिन 100 रूल कवर करवा दूंगा ना, याद रखना तुम ढूंढोगे कि पेपर में क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा कहां पर, ठीक है। तो ये तो थोड़े से में बड़ा धमाका है, बस इतना याद रखना, ठीक है भाई। रिपीटर्स बैच, अच्छा सॉरी रैंकर्स बैच मेरे को याद आ रहा है, हाँ। अरे वो बस ऐसी क्लास इतनी सारी हो रही है ना, पगला गया हूं मैं, इतनी क्लास ले रहा हूं सुबह से, और हर क्लास का कंटेंट अपने हाथों से बनाता हूं, एक एक क्लास का। मेरा दिन रात, मेरा दीन ईमान सब कुछ इसमें लगा हुआ है। अभी तुम तो जाके सो जाओगे या पढ़ोगे, मुझे अभी भी रात के 3 बजे तक क्लास करनी है, 3 बजे तक कंटेंट रिकॉर्ड करना है, बनाना है, क्लासेस तैयार करनी है, ठीक है। तो मैं जब मेहनत से करता हूं तो फिर मुझे परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है, क्या बोलता है, बोलता रहो ना, मुझे जरूरत है उस चीज की, क्योंकि मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे अच्छे ईमानदार और मेहनती बच्चे चाहिए, बात खत्म। तो ये रिपीटर्स बैच है, ठीक है, रिपीटर्स बैच। सोचो जिस इंसान को बैच का नाम तक याद नहीं है, तो समझ रहे हो उसका दिमाग 24 घंटे सिर्फ अपनी क्लास के कंटेंट पे आता है। वो सब ये देख रहा होता है कि भाई एक बैच है जो शाम को 9 बजे आएगा, जिसमें पूरे डिफेंस का बच्चा बैठा होगा, मुझे वहां ऐसा क्या करवाना है कि जो मैं उसके लिए, मैं बैच के नाम नहीं रट रहा होता हूं कि ये बैच है, ये बैच है, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने हाथों से कंटेंट बनाना है, मुझे पता होता है कि क्या वो कैब का लेवल या इस पेपर में क्या सब आ सकती है, ठीक है भाई। तो चलिए बस इतना ही रखेंगे भाई। भैया आपका पर्सनल नंबर नहीं, YouTube पे रिकॉर्डेड नहीं होगी, YouTube पे पहली रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसके बाद तुम कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, कोई फायदा नहीं है उस बात का ठीक है। YouTube पे रिकॉर्डेड होगी, जब लास्ट में आपका 1 महीना बचेगा, उस समय पर आपको मैराथन करवाई जाती है, प्रैक्टिस मुझसे ज्यादा कोई नहीं कराता उस समय पर, ठीक है। अभी मौका है हर बच्चे के पास, इसलिए मैंने 2 महीने पहले क्लास स्टार्ट कर दी है इस बार, ठीक है। आप जैसे मर्जी जाओ वैसे पढ़ सकते हो, मैंने सबको छूट कर दी है, ठीक है। और कल 12 बजे, कल 12 बजे क्लास है ना फेज 2 की, फेज 2 वाले बच्चे अपना 12 बजे तैयार हो जाना, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है और पेपर में कैसे आएगी, आपको 12 बजे जो है पता चल जाएगा। हालांकि 12 नहीं स्टार्ट होगी, 12:15 के आसपास होगी, क्योंकि मेरी 11 बजे से क्लास है, ठीक है। तो इसलिए कल करेंगे उसको, ठीक। चलो जी, ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं।